जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से उनके प्राण चुने लेता था। स्पष्ट ही है कि कोई बात संकेत के रूप में कहने की कोशिश की जा रही है, उसको समझना होगा। ये ग्रंथ का बड़ा अनादर और दुरुपयोग है यदि आप इन घटनाओं को तथ्य के तल पर प्रामाणिक मान लें। और ग्रंथकार ने चेष्टा भी नहीं करी है बात को रंच मात्र भी प्रामाणिक रखने की। 60 करोड़ की सेना, 5000 वर्ष तक युद्ध, फिर 1 करोड़ रथी आ गए, फिर श्वास से सैनिक पैदा हो गए। ग्रंथकार की कोई इच्छा भी नहीं है कि आप माने कि ऐसा वास्तव में हुआ, उस तरह से हुआ जैसा हम प्रतिदिन अपने सामने संसार में होता देखते हैं। नहीं, ये वो नहीं है। ये वैसी घटनाएं नहीं हैं जो प्रतिदिन आपके सामने संसार में होती हैं। ये वो घटनाएं हैं जो प्रतिदिन आपके भीतर के संसार में होती हैं। इन घटनाओं को इतिहास मत समझ लीजिएगा। कोई युग, कोई काल, कोई कल्प ऐसा नहीं था जब ये घटनाएं आपकी आंखों के सामने घटी हों। लेकिन कोई युग, कोई काल, कोई कल्प, कोई क्षण ऐसा नहीं है जब ये घटनाएं आपकी आंखों के पीछे न घट रही हों। ये निरंतर घटने वाली घटना है हमारे अंतरलोक में। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से इसमें एक प्रश्न जो उठना चाहिए वो है हिंसा संबंधी। इतना सजीव चित्रण किया गया है। रक्त की नदियां बह रही हैं, उसमें जो हताहत सैनिक हैं उनके अंग बहे जा रहे हैं। किसी का हाथ कट रहा है, किसी की जांघ कट रही है, किसी के शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए हैं। और उन सब बातों का बहुत विस्तार पूर्वक बड़ा सजीव वर्णन किया गया है, जिसको आप कहेंगे ग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ये क्या है? अहिंसा कहाँ गई? अब इसके पीछे जो सिद्धांत है उसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना होगा। हिंसा है चेतना को मिटाने की कोशिश। चेतना को मिटाने या दबाने के प्रयास को हिंसा कहते हैं। जब आप चेतना के प्रति गहरे आदर भाव से भर जाते हैं तो आपका सारा सम्मान बस चेतना के लिए आरक्षित हो जाता है। आप कहते हो सम्मान तो मुझे देना है तो बस किसको? चेतना को देना है। जब आप प्रबल रूप से अहिंसक हो जाते हो तो आप सारा सम्मान किसको दोगे? चेतना को। यही तो अहिंसक मन की निशानी है ना, कि वो चेतना के प्रति गहरे आदर भाव से भरा होता है। यही अहिंसा है उसकी, कि जहां कहीं भी चेतना होगी उसको क्षति नहीं होनी चाहिए। यही अहिंसा है ना। लेकिन
उसी के साथ साथ फिर निश्चित रूप से ये बात भी चलेगी कि सारा सम्मान मैं दूंगा मात्र चेतना को। माने जहां चेतना नहीं है उसको मैं सम्मान रंच मात्र भी नहीं दूंगा, जरा भी नहीं दूंगा। और विशेषकर वहां तो सम्मान बिल्कुल भी नहीं दूंगा जहां अब चेतना के उठने की संभावना ही शून्य कर दी गई है। एक व्यक्ति है जो बुद्धि से अल्प है, वहां कम से कम ये संभावना तो है कि धीरे धीरे करके, प्रयास करके, धैर्य रख के इसमें कभी चेतना का संचार किया जा सकता है। एक छोटी सी चींटी है, उसमें जितनी भी चेतना है वो कम से कम उस चेतना को दबाने मिटाने के लिए तो कोई प्रयत्न नहीं कर रही ना, कम है पर है। दूसरी ओर एक व्यक्ति हो सकता है जो चेतना के विरुद्ध अपने आप को पूरे तरीके से प्रतिबद्ध, संकल्पित, समर्पित कर चुका है। वो कमिटेड है चेतना के विरुद्ध। ये व्यक्ति सबसे हीन श्रेणी का हुआ। इसने तो संभावना ही मार दी कभी भी सचेत होने की। बात समझ रहे हो? ये पशु से बहुत नीचे के तल पर गिर गया, क्योंकि पशु में कम है चेतना, लेकिन जितनी है पशु कम से कम कभी उसको हटाने की, मिटाने की कोशिश नहीं करता। जितनी है उतनी है। दैत्य वो है जिसमें जितनी है वो उसके खिलाफ मोर्चाबंद हो गया है, बल्कि उसने अपनी चेतना की धारा ही अचेतना की ओर मोड़ दी है। कैसे? वो कह रहा है मैं स्वयं तो चेतन हूं नहीं, जो चेतन होगा मैं उसको मार भी दूंगा, खत्म भी कर दूंगा। मैं स्वयं तो चेतन नहीं भी हूं, जहां कहीं मुझे चेतना दिखेगी मैं उसको भी खत्म कर दूंगा। अब बताओ अहिंसा क्या कहती है? चेतना का समर्थन, चेतना को आश्रय देना और सम्मान देना, यही अहिंसा है। और आपको अगर कोई ऐसा मिल गया जो स्वयं तो चेतना शून्य हो ही चुका है, साथ ही साथ वो दूसरों की चेतना को भी समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो अब अहिंसा क्या मांगेगी आपसे? वध, और क्या? क्योंकि वो व्यक्ति अब व्यक्ति है ही नहीं। व्यक्ति तो उसको मानेंगे ना जिसमें चेतना हो। वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहा, वो उसको तुम रेत मान लो, पत्थर मान लो, और वो रेत और पत्थर से भी निचले दर्जे का है, क्योंकि रेत और पत्थर स्वयं उठ करके किसी सचेत व्यक्ति की चेतना छीनने नहीं आते। पर ये दैत्य स्वयं तो अचेत है ही, और इसको जो कोई मिलता है चैतन्य, उसकी चेतना पर आक्रमण के लिए भी आतुर है। इसका जैसे जीवन में एक ही लक्ष्य हो कि जहां भी मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो चेतना की ओर अग्रसर होगा, मैं उसको समाप्त कर दूंगा। अब बताओ अगर अहिंसक हो तुम तो क्या करोगे? अहिंसक होने का अर्थ क्या है? चेतना के प्रति श्रद्धा, सम्मान, प्रेम। चेतना को अगर बचाना है, अहिंसक हो तुम, तो सबसे पहले तुम्हें उसका वध करना पड़ेगा ना, जो चेतना के विरुद्ध खड़ा हुआ है। तो जिस तरीके की तुम यहां पर हिंसा देख रहे हो, या जैसी हिंसा तुम श्रीमद् भगवद गीता में देखते हो, वास्तव में गहरी अहिंसा है। वही अहिंसा है। तुम्हारे सामने कोई निर्दयी, आतताई, अत्याचारी खड़ा हो, जो तुम्हारे देखते देखते कितने ही चैतन्य लोगों की चेतना प्रभा को बुझाए दे रहा हो, और तुम कहो नहीं मैं तो अहिंसक हूं, मैं इसके विरुद्ध नहीं जाऊंगा, तो तुम अहिंसक नहीं हो, तुम घोर हिंसक हो। क्योंकि तुम अपनी आंखों के सामने देख रहे हो एक अत्याचारी को अत्याचार करते हुए, और तुम उसे रोक नहीं रहे हो। यह हिंसा है। उसे न रोकना हिंसा है। चेतना के विरुद्ध अत्याचार हो रहा है और तुम उस अत्याचार का प्रबल विरोध नहीं कर रहे, यह हिंसा है।
बात समझ में आ रही है? शरीर कट रहा है, रक्त बह रहा है, इस बात को हिंसा मत मान लेना, क्योंकि चेतना शरीर की नहीं होती। जब उस शरीर में चेतना ही नहीं थी तो उस शरीर के कटने से अहिंसा कैसे बाधित हुई बताओ? बोलो मुझे। तुम एक पत्थर के 2 टुकड़े कर देते हो, क्या तुम इसको हिंसा मानते हो? एक पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए, क्या हिंसा मानी जाती है? वैसे ही एक ऐसा शरीर जिसमें चेतना है ही नहीं, उसके 2 टुकड़े कर दिए तो हिंसा कहां हुई? बल्कि वो शरीर पत्थर से भी, मैं कह रहा हूं, गया गुजरा है, क्योंकि पत्थर खुद उठ करके किसी चैतन्य व्यक्ति को घात पहुंचाने नहीं आता। पर अभी जिस शरीर की बात कर रहे हैं, ये तो ऐसा है कि मैं खुद तो नशे में हूं, मद में हूं, बेहोशी में हूं, और अगर मुझे कोई दिख गया जो नशे में नहीं है, जो होश में है, जो सच की तरफ बढ़ना चाहता है, तो मैं उसको मार डालूंगा। ये तो पत्थर से भी गया गुजरा है, और पत्थर को ही तोड़ना जब हिंसा नहीं, तो इस व्यक्ति के शरीर को 2 टुकड़ों में काट देना हिंसा कैसे हो गई? ये तर्क है। इस तर्क को लेकर के आपके पास अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो बात समझाई जा रही है उसको समझिएगा, क्योंकि इस तरह के आरोप भी बहुत लगते हैं कि भारतीय चित्त तो गहरे रूप में हिंसक है ही, क्योंकि यहाँ तो पुराणों में ही देखो कैसे बताया जाता है कि एक की बाँह काट ली, एक का सर काट लिया, एक की जीभ काट ली। सर काटना, बाँह काटना, जीभ काटना आवश्यक नहीं है कि अपने आप में हिंसा हो। समझ में आ रही है बात? बल्कि उल्टा भी संभव है, इस संभावना पर गौर करिएगा। कई बार सर न काटना बहुत बड़ी हिंसा हो सकती है। जहां जरूरी है कि सर काट लो, वहां तुमने नहीं काटा तो बहुत बड़ी हिंसा हो सकती है। मैं यहां पर किसी का सर काटने की वकालत नहीं कर रहा हूं, ना मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप खून बहाना शुरू कर दें। मैं बस उस तर्क का उत्तर दे रहा हूं जो कहता है कि भारतीय धर्मशास्त्रों में हिंसा ही हिंसा फैली हुई है। मैं उनको समझाना चाह रहा हूं हिंसा और अहिंसा का वास्तविक अर्थ। मैं उनको उत्तर दे रहा हूं जो कहते हैं कि श्री कृष्ण पापी थे क्योंकि उन्होंने महाभारत का युद्ध कराया और हिंसा कराई। मैं उन्हें जवाब दे रहा हूं। समझ में आ रही है बात? अधिकांशतः जब आप खून बहाते हैं तो आप इसलिए नहीं बहाते कि आप चेतना की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए खून बहाना बुरा है। 99.99% मामलों में जब भी आपने खून बहाया है, आपने इसलिए थोड़ी बहाया है कि जो सामने वाला व्यक्ति था वो सत्य के खिलाफ था, वो चेतना का विरोधी था, इसलिए मैंने खून बहाया। ऐसा थोड़ी किया। ऐसे आपको अगर खून बहाना होता उससे पहले तो अपना बहाते, क्योंकि सत्य के सबसे खिलाफ तो आप स्वयं होते हैं, चेतना के धुर विरोधी तो आप स्वयं होते हैं। यदि सत्य और चेतना की खातिर ही आपको रक्तपात करना होता तो सबसे पहले तो रक्त आपका बहना चाहिए था। इसलिए खून बहाना बुरा है, क्योंकि हम खून सही कारण से नहीं बहाते। हम खून सही कारण से नहीं बहाते, और सही कारण सदा एक होता है जीवन में, चेतना की रक्षा, चेतना को संरक्षण, आश्रय, सम्मान। समझ में आ रही बात? तो हम यहां पर खून बहाने का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल जानते हैं कि 10,000 में से 9,999 मामलों में जो खून बहाया जाता है वो महापाप है। लेकिन हम ये भी आपको समझाना चाहते हैं कि हिंसा का मापदंड ये बिल्कुल भी नहीं है कि खून बहा या नहीं बहा। हिंसा हुई या नहीं हुई ये इससे नहीं नापा जा सकता कि खून बहा कि नहीं बहा। वो इससे नापना होगा कि आपका मन चेतना के साथ है या चेतना के खिलाफ है। ये बात निर्धारित करेगी कि हिंसा हुई या नहीं हुई। हिंसा का निर्धारण रक्तपात मात्र से नहीं किया जा सकता। कई बार जहां एक बूंद भी खून न बहा हो सकता है वहां घोर हिंसा चल रही हो, और कई बार जहां रक्त की नदियां बह रही हो सकता है वहां अहिंसा का खेल चल रहा हो।
आचार्य जी, जिस वध की बात चल रही थी वो जो मैं समझता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात चल रही है, अगर आंतरिक वृत्तियों की बात चल रही है, तो वो बात एकदम स्पष्ट है कि जो वृत्ति गलत दिशा की तरफ जा रही है और उसके तो वध होना चाहिए। मगर अगर व्यक्ति विशेष की बात चल रही है तो व्यक्ति हर समय अलग अलग चेतना के स्तर में रहता है। कभी वो विरोध में भी है और कभी वो सत्य के साथ भी है। तो कैसे इस चीज़ का मापदंड होता है कि अब तुम महाभारत में दुर्योधन को कृष्ण के साथ कब देखते हो? चेतना के अलग अलग रूप दर्शा रहा है दुर्योधन, पर सब रूपों के मध्य तो केंद्र तो उसका एक ही है। केंद्र क्या है उसका? अकृष्ण। तो ऐसा तो नहीं है कि वो कभी भी कृष्ण के साथ है, या ऐसा है? वो तो कभी भी नहीं ना। हाँ, कभी वो जब कर्ण के साथ खड़ा है तो हो सकता है थोड़ा विनोद करता हो, हंसता हो। अपनी माता के समक्ष जाता है तो हाथ जोड़कर गांधारी से नमित है, ठीक है। द्रोण के पास जाएगा तो हो सकता है प्रणाम कर ले। उसके अपने भी बालक हैं, शिशु हैं, पुत्र हैं दुर्योधन के, उनके पास जाए तो हो सकता है स्नेह दर्शा दे। पर इन सभी स्थितियों में मुझे बताओ वो कृष्ण के साथ कब है? उसकी चेतना के निश्चित रूप से अलग अलग रूप हैं। कभी वो किसी का मित्र है, कभी किसी का पति है, कभी हंस रहा है, कभी क्रुद्ध है, कभी सम्मान दे रहा है, कभी स्नेह दे रहा है। पर वो जो कुछ भी कर रहा है इसके केंद्र में तो अकृष्णत्व ही बैठा है ना, कृष्ण विरोध ही बैठा है। चेतना के सब रूप होंगे, बहुत अलग अलग तरीके से है वो। कभी बाप है, कभी बेटा है, कभी पति है, कभी मित्र है, कभी सेनापति है, कभी शिष्य है। पर कृष्ण के साथ कब है वो? इतना ही नहीं है कि वो स्वयं कृष्ण के साथ नहीं है, बात यह है कि जितना उसका बस चलेगा, जितना उसका प्रभाव जाएगा, वो जितनों के भी संपर्क में आएगा वो सबको कृष्ण के विरुद्ध ही करेगा। यदि वो राजा बन जाता है तो पूरा राज्य ही धर्म विरुद्ध कर देगा। बात समझ में आ रही? अब मुझे बताओ अहिंसा क्या कहती है? जीने दे दुर्योधन को। बोलो अब अहिंसा क्या कहती है? जीने दें उसे। देखो, मैं रक्तपात का समर्थक होकर के ये नहीं बोल रहा हूं, मैं जो गीता के पीछे का सिद्धांत है वो समझाना चाह रहा हूं बस। क्योंकि कृष्ण पर यह आरोप बहुत लगता है कि इतनी आपने हजारों लाखों लाशें क्यों गिरवाई। अर्जुन तो कह रहा था मुझे राज वगैरह नहीं चाहिए, पहले ही अध्याय में वो कह रहा था मैं जा रहा हूं, विरक्त हो गया, सन्यासी बन जाऊंगा, मुझे जाने दीजिए, अपनों पर मैं बाण नहीं चलाऊंगा। आपने क्यों अर्जुन को प्रेरित किया कि नहीं युद्ध करो ही? मैं उस बात का स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि कृष्ण का केंद्र क्या था, कृष्ण के कर्मों के पीछे, निर्णयों के पीछे कारण क्या था, वो कारण समझना जरूरी है। तुमको ये तो दिख रहा है कि एक दुर्योधन मारा गया, तुम्हें यह भी हो सकता है दिख रहा है कि हजारों लाखों सैनिक मारे गए, पर तुमको वो करोड़ों लोग नहीं दिख रहे जो उस युद्ध के कारण बच गए। जो प्रत्यक्ष है वो आसानी से दिख जाता है, तुमने आसानी से देख लिया कि अरे कृष्ण की वजह से इतनी लाशें गिरी, ये तुम्हें दिख गया। पर तुम्हें ये नहीं दिखा कि अगर दुर्योधन का राज्य हो जाता तो तुलनात्मक रूप से, अपेक्षतया और कितने ज्यादा वध होते। और वध तभी नहीं है जब तुमने किसी की जान ले ली। तुमने किसी को अगर एक गलत अधार्मिक जीवन जीने पर विवश कर दिया तो ये तो मृत्यु से भी बड़ा दंड हो गया ना। बात समझ रहे हो? तो देखो, जहां तक हो सके बिल्कुल एकदम ठीक बात है कि क्यों किसी की हत्या करनी। लेकिन अगर स्थिति ऐसी बन ही गई है कि कोई व्यक्ति पूरे तरीके से अधर्म को ही प्रतिबद्ध हो गया है, और वो यही नहीं कह रहा है कि मैं सिर्फ अपना जीवन अधर्म में जीऊंगा, वो कह रहा है मैं तो अधर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। अब मुझे बताओ क्या करें?
कृष्ण की विवशता तो समझो। वो तो गए थे अपनी ओर से शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास, उसके सामने खड़े हो गए थे, और दुर्योधन क्या कर रहा था? बोला इनको ही तुम बंधक बना लो। यहां तक उन्होंने निवेदन कर दिया था कि हमारा प्रस्ताव है, बस हमें 5 गांव दे दो। दुर्योधन उसके लिए भी सहमत नहीं था। तो रक्तपात करने में किसी की रुचि नहीं हो सकती, किसी कृष्ण की कोई पहली रुचि ये नहीं हो सकती, कोई पहला उनका निर्णय या पहला विकल्प ये नहीं हो सकता कि रक्तपात करना है। पर यदि सामने कोई ऐसा व्यक्ति पड़ गया है जिसके साथ और कोई चारा ही नहीं बच रहा, तो क्या किया जाए? और अगर नहीं किया जाए फिर रक्तपात, तो उसका क्या परिणाम होगा, यह भी तो सोचा करो। नहीं किया रक्तपात, अब क्या होगा? बन जाने दो दुर्योधन को राजा, अब बताओ क्या होगा? अब कितना रक्तपात होगा, कभी इसकी गणना करी? इतना तो गिन लेते हो कि कुरुक्षेत्र में 18 दिन में कितनी लाशें गिरी, पर फिर आगे 18 साल या 180 साल या 1800 साल तक कितनी लाशें गिरती दुर्योधन के राज्य में, उसकी गणना कौन करेगा? ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है, पर जीवन आदर्शों पर चलता भी नहीं ना कभी। आदर्श स्थिति तो ये होती कि दुर्योधन बनता ही नहीं, उसको शिक्षा ऐसी मिलती, उसको परवरिश ऐसी मिलती कि कोई दुर्योधन इतना विधर्मी होकर तैयार ही ना हो। पर अब दुर्योधन तैयार हो गया है, तो अब क्या करें? इसी तरीके से अब दैत्य तैयार हो गए हैं, तो अब क्या करें देवी? और समझाने बुझाने से अगर दैत्य मान सकते तो पहला विकल्प यही होना चाहिए कि समझाओ बुझाओ। अरे मत दो आधा राज्य, 5 गांव ही दे दो, हम इतने में भी तैयार हो जाएंगे, हम खून नहीं बहाना चाहते, बिल्कुल खून बहाने में हमारी कोई रुचि नहीं है। लेकिन वो तो कह रहा है मैं सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अब क्या करें बताओ? हमें अहिंसा का बड़ा सतही बल्कि विकृत अर्थ पढ़ा दिया गया है। हमें बता दिया गया है कि दूसरे को चोट पहुंचाना हिंसा है, दूसरे को चोट ना पहुंचाना अहिंसा है, जबकि बात बिल्कुल उल्टी है। दूसरा अगर अहंकार का पुतला है तो उसको चोट न पहुंचाना हिंसा है। दूसरा अगर अहंकार का पुतला है तो उसको चोट पहुंचाना सबसे बड़ी अहिंसा है। चोट पहुंचाइए, क्योंकि आपके सामने तो अहंकार खड़ा हुआ है, उसे चोट पहुंचाइए, बिल्कुल पहुंचाइए, यही अहिंसा है। अहिंसा कोई आचरण भर की चीज नहीं है, कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। अहिंसा अगर समझनी है तो तुम राजनीतिज्ञों के पास मत चले जाना। अहिंसा समझनी है तो तुमको अध्यात्म में गहरे बैठना होगा, वेदांत की गहरी समझ पैदा करो, तब अहिंसा समझ पाओगे कि क्या है। नहीं तो अहिंसा के नाम पर तुम इसी तरह की बातें करते रहोगे कि नहीं नहीं मैं तो मीठा बोलता हूं क्योंकि मैं बड़ा अहिंसक हूं। ये कितनी मजाक जैसी बात है कि अहिंसा का मतलब है कड़वा न बोलना इत्यादि इत्यादि बेकार। ये व्यक्ति न स्वयं को समझता है, न जीवन को समझता है, बहुत सतही बातें कर रहा है। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं।